था आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अब प्रतिदिन आपके लिए यूपी बोर्ड के 2020 से लेकर मतलब हर एक साल के एक एक प्रश्न पत्र के सातों सेट लेके आएंगे। तो हमने वो लाना प्रारंभ कर दिया है और हम साथ साथ उसके उत्तर भी लाएंगे। तो पहले प्रश्न पत्र देखिए, उसके बाद उत्तर आपको कैसे प्राप्त होंगे वो जानकारियाँ हम आपको देंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले 2020 का प्रश्न पत्र, जो कि किस क्लास का है, कक्षा 12 का है। देखिए ठीक इसी प्रकार आपको भी प्रश्न पत्र मिलेंगे या आपके फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का 2020 का जो 7 सेट आते हैं उसमें से कौन सा सेट है, एक्सटी सेट है। अभी इसके अलावा भी आपके 6 सेट है। तो देख सकते हैं आपका पेपर किस प्रकार से आता है। ये कक्षा 12वीं का पेपर है, देख लीजिए आप। तो 70 नंबर के आपके पेपर आएंगे, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। सभी खंड करना अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ में पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर, जिसे आप देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित नहीं होता है। तो इसका उत्तर मैं आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। अब पीएन संधि डायोड के औक्षेप से, ये देख सकते हैं आप भी, ये भी क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। और ये हमारा तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न, चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये हमारा 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या है हमारा, ये हमारा 2020 का पेपर है और ये एक्सटी सेट है। आप देख सकते हैं हर एक कोने पर भी ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं। फिर देखिए ये हमारा 6वां बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद से ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो पेपर को हल भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं, पारा। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में आपको एक बहुत काम की चीज़ बताई गई है जो आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायक है, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण आपको अंत में मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें आपको बताई हुई हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। फिर उसके बाद आपका आता है ये प्रश्न, ये तीसरे का ही घ प्रश्न है। देखिए इसमें अथवा में ऑप्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपको इधर कोई भी अथवा में ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप तीसरे के चौथे पे चले जाते हैं, मतलब घ प्रश्न पे, तो उस पर आपको अथवा में मिलते हैं। जैसे इसमें क्या अथवा में दिया हुआ, आप पढ़ेंगे तो डेविस जनरेटर का प्रयोग निष्कर्षण कीजिए या चित्र में दिखाए गए संदेश से ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इजी कौन सा है बच्चों, तो इजी ये वाला है, तो हम यही वाला करते हैं। चलिए अब देखिए आगे, ये चौथा का है, एंड गेट ये बनाना है, उसके साथ साथ आपको बुलियन प्रतीक भी उसके दिखाने हैं। तो ये हो गया आपका चौथे का प्रश्न। उसके बाद से आइए हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारी चीज़ें, ये चौथे का 5वां प्रश्न है। चौथे में हमें कोई भी एक भी अथवा प्रश्न नहीं मिला। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ें पेपर में देखनी होती है कि 3 नंबर के प्रश्न है जिसमें एक भी हमें अथवा नहीं मिला। अब देखिए 5वें में भी आपको कोई अथवा में प्रश्न नहीं है। 5वें के ग में अथवा प्रश्न एक रहता है, जिसमें एक न्यूमेरिकल रहेगा और एक सिद्ध करने वाला है, ठीक है। चलिए, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए तरंगार अवधारणा पर आधारित परावर्तन के नियम को सिद्ध कीजिए। ये बच्चों हमने बताया था ना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जब हम पढ़ा रहे थे हाइगेंस का सिद्धांत, तो हमने बताया था कि इस चैप्टर से याद रखिएगा आप, हाइगेंस वाले चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, परावर्तन या जो अपवर्तन का सिद्ध करने का है ना, वो मतलब हर एक साल उन दोनों में से कोई ना कोई एक आता रहा है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब आप सारे क्वेश्चन, ये सब जितने क्वेश्चन आप दिख रहे हैं, ये देखिए अब 7वां से देखिए, आप जैसे ही देखेंगे, आप जैसे ही 6वें प्रश्न पे आ जाते हैं तो सारे प्रश्न आपको अथवा मिलेंगे। या तो आप ये कीजिए या आप एक न्यूमेरिकल कीजिए, सभी में यही रहेंगे। आप ये सिद्ध कीजिए, न्यूमेरिकल है ये,
या आप ये कीजिए, मतलब हल्का सा देखिए ये सिद्ध करने वाला है और वो भी या तो न्यूमेरिकल रहेगा या एक सिद्ध करने वाला रहेगा। फिर देखिए ये एक न्यूमेरिकल है और इसके बाद से जो अथवा होंगे आप देखेंगे तो लिखने वाला प्रश्न या सिद्ध करने वाला प्रश्न रहेगा, तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार ये जनरल डायोड पीएन संधि और ये जनरल डायोड के बारे में है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो जितने भी आपके पेपर में प्रयुक्त होने वाले मापांक या अंक या जो मान हैं वो देखेंगे आप पेपर में तो आपको दिए रहते हैं। ये देखिए कि 1/4 जितने भी नियतांक रहेंगे उनका मान आपको पेपर में दिया रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बच्चों देखिए हम बताने वाले थे आपको कि अगर आपको पेपर चाहिए, पेपर तो आपको मिल गया, अगर आपको इस पेपर के क्या चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए कि आप चाहते हैं कि बिना हमारा समय वेस्ट किए हमें सॉल्यूशन मिल जाए और हम सारे 5-6 साल के पेपर तैयारी कर ले, तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको 5-6 साल के पेपर की तैयारी करवा देंगे, जिससे वो एग्ज़ाम में देखिए कितना भी आप पढ़ाई कर ले फोड़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए इसके आंसर के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसके लिए आपको हमें इस नंबर पर ज्वाइन लिख के भेजना होगा 9532060199। इस पर आप क्या लिख के भेजेंगे, ज्वाइन लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो आपको इस ग्रुप के थ्रू हम क्या करते हैं जानते हैं, इस ग्रुप के थ्रू हम आपको क्या करेंगे कि आपको हर एक प्रश्न पत्र और उसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे। डेली एक प्रश्न पत्र मिलेगा, उसके अगले दिन या आप चाहेंगे तो उसी दिन, जैसे आपको सुबह प्रश्न पत्र मिला तो उसके अगले दिन आपको या उसी दिन शाम को आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। फिर सुबह एक सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र मिला फिर उसका उत्तर। तो इस प्रकार आप प्रश्न पत्र याद कर पाएंगे, क्योंकि ये बात याद रखेंगे 5 साल का जो बच्चा प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिया वो 80 से 95% तक फोड़ सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलता रहे, आपको बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहे सभी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो न भूलें, क्योंकि हमारा ये चैनल आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।